आपका डेली रूटीन क्या है? क्या आप भी हर रोज़ सुबह उठकर नौकरी पर जाना या स्कूल जाने ऐसा काम करते हैं? और क्या आपकी लाइफ हर दिन इसी रूटीन से चलती है? आपको याद है कि आपके सपने क्या थे? अब आप बोलेंगे कहाँ यार सपने पूरे करने हैं। काम ही इतना रहता है कि सोच ही नहीं पाता कि मुझे पसंद क्या है। खैर छोड़िए यह सब, मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी इस रूटीन लाइफ में कौन से दिन कुछ हटकर किया था? क्या हुआ याद नहीं? हमारी ज़िंदगी बस इसी तरह से चलती आ रही है और एक दिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसी के साथ हमारे सपने भी। आप सभी ने आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स तो देखी ही होगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने यह मूवी नहीं देखी, क्योंकि यह मूवी है ही इतनी मज़ेदार कि बार बार देखने का मन करता है। इस मूवी में रणछोड़ दास यानी रैंचो सिर्फ वह करता है जो उसे पसंद होता है। वह किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल ही सुनता है और अपने दोस्तों को भी सिर्फ दिल की सुनने को कहता है। और हम देखते हैं कि मूवी के एंड में वह उन सबसे आगे होता है, क्योंकि वह अपने दिल की सुनते थे। आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं, आप भी लोगों के लिए एक आइडल बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है और वह है अपने दिल की सुनना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसमें कहानी है एक गरुड़िए की, जहाँ बड़े बड़े और सक्षम लोग अपने सपनों का पीछा छोड़कर एक घसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं। वहीं गरुड़िया सिर्फ अपने दिल की सुनता है और निकल पड़ता है दुनिया की सैर पर, क्योंकि उसे घूमना पसंद है और वह इसके लिए हर मुश्किलों से भी गुजरने को तैयार रहता है। यह कहानी हमें बताती है कि सपने क्या होते हैं और किस तरह से उन्हें पूरा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट की। यह किताब हमें सिखाती है कि सपने पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। तो वहीं इस रास्ते पर चलते समय काफ़ी बार ऐसा समय भी आता है कि हमें लगता है कि कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत आपको मंजिल की तरफ एक और कदम आगे ले जाती है। जब आप अपने सपनों को पूरी शिद्दत से जीने लगते हैं, तब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है और आप देखते ही देखते अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। द अल्केमिस्ट किताब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 1998 में यह किताब पहली बार पब्लिश हुई थी। तब पहले सप्ताह में सिर्फ इसकी एक कॉपी ही बिकी थी, तो वहीं दूसरी कॉपी बिकने में 3 महीने के तक का समय लग गया। इस बार भी दूसरी कॉपी उसी व्यक्ति ने खरीदी थी जिसने पहली कॉपी खरीदी थी। पब्लिशर ने लेखक से एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया और कह सकते हैं कि द अल्केमिस्ट पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। 8 महीने के लंबे इंतजार और हर तरीके से फेल घोषित कर दी गई द अल्केमिस्ट का इंग्लिश में अनुवाद हुआ और एक दिन व्हाइट हाउस से निकलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के हाथ में द अल्केमिस्ट की फ़ोटो अखबारों से होती हुई पूरी दुनिया में फैल गई। बस यही वह समय था जब इस किताब ने अपनी सफलता की तरफ कदम लेना शुरू किया। देखते देखते यह किताब द नेटवर्क टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की लिस्ट में शामिल हो गई और इस लिस्ट में 400 वीक तक लगातार बनी रही। मान लीजिए अपने पहले एडिशन में फेल होने के बाद अगर लेखक ने अपने फेलियर को याद करके बुक को आगे पब्लिश करने की परमिशन ना दी होती तो क्या होता? जवाब साफ है कि यह किताब सेंचुरी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब नहीं बन पाती। ठीक ऐसा ही हमारे साथ है कि जब हम सफलता से चंद कदम की दूरी पर होते हैं, तभी हम कोशिश करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। यह चर्चा हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता है। यह चर्चा उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके सारे सपने पूरे हों। यह चर्चा हर किसी के लिए है, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बॉस, बिजनेसमैन, स्टार्टअप शुरू करने वाले, हर उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है जो अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन के साथ साथ दुनिया को बदलने वाली चर्चा का अनोखा और मज़ेदार सफ़र। जीवन जीने की कला। द अल्केमिस्ट जीवन को किस तरह से जीना चाहिए यह सिखाने वाली एक पुस्तक है। यह कहानी है एक खजाने की खोज की। खजाने का नाम सुनते ही हर किसी की आंखों के सामने सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे बड़े बड़े कच या फिर बड़े बड़े बर्तन नज़र आने लगते हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तक हमने खजाने का मतलब सिर्फ धन से समझा है। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब लेखक ने शुरुआत में
खजाने की बात की तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि शायद इस कहानी में कहानी के नायक को कहीं से कोई नक्शा मिलेगा और फिर वह उस नक्शे में बने साइन की हेल्प से खजाने की खोज करने लगेगा। मुझे लगा शायद कहानी का नायक खजाने की खोज में किसी एडवेंचर में कोई खतरनाक स्टंट करते हुए हर इम्पॉसिबल टास्क को जल्द ही पार कर लेगा और लास्ट में उसे खजाना मिल जाएगा। वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो खजाना क्या होता है इसका मतलब ही बदल गया और मुझे तरस आया अपनी छोटी सी सोच पर कि मैं कितना छोटा सोचता हूँ। पाउलो कोएल्हो की यह बुक खजाने को देखने के आपके नज़रिए को पूरी तरह से बदल देगी और यह साथ में आपके जीवन को भी बदल देगी। हम सब स्कूल गए हैं। स्कूल के दिनों में एक बार हमारे सामने हमारी ज़िंदगी का फैसला लेने का एक मौका आया था। यह सभी के जीवन में आता है। कक्षा 10 के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है और तय करना होता है कि भविष्य में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर पढ़ाई आपको करनी है लेकिन आपकी ज़िंदगी का फैसला आपके घर वाले लेते हैं। चिंता मत कीजिए, ऐसा आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी हुआ है। हमें खेलना अच्छा लगता है लेकिन हम यहाँ पर अपना करियर खेल में बनाने के बजाय शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग की थी और वह आज करोड़पति है। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करेगा। कुछ ऐसा हमारे देश के हर घर में होता है। हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट है। मज़ा आता है कैनवास पर ब्रश और कलर से खेलने में। लेकिन वर्मा जी के बेटे ने बायोलॉजी ली थी और वह डॉक्टर है। मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा। फिर होता क्या है? अंत में होता है सब बेकार। शर्मा जी के लड़के की जैसी हमारी इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पाती और वहीं वर्मा जी के लड़के की तरह हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाते। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको उसी काम में सफलता मिल सकती है जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। सेंटियागो चूज टू फॉलो हिज पैशन। हमारी इस कहानी का नायक भी यही करता है। उसका भी एक सपना है कि वह बड़ा होकर इस पूरी दुनिया के हर एक गांव को देखेगा, पूरी दुनिया घूमेगा और अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। उसके पिता कहते हैं, बेटा कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि दुनिया के दूसरे लोग हमारे गांव को देखने आते हैं, इसलिए हमारे गांव से सुंदर कुछ नहीं है। यहाँ की स्त्रियों से सुंदर और कामुक किसी भी देश की स्त्रियाँ नहीं होती हैं। लेकिन लड़का नहीं मानता है और कहता है कि दूसरे देश के लोग हमारे गांव को देखने आते हैं तो मैं भी उनके गांव को देखने के लिए जाऊंगा। पिता ने जब देखा कि बेटा नहीं मानने वाला, वह तो बस अपने सपने को जीना चाहता है, तब पिता अपनी जमा पूंजी उसे देते हुए कहते हैं कि आज तक दुनिया की सैर सिर्फ गरड़ियों ने की है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर एक पादरी बनो। लेकिन लड़के पर तो अपने सपने को जीने की धुन सवार थी। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कोई भी लालच मिले लेकिन वह दुनिया की यात्रा जरूर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए उस रास्ते पर बढ़ेगा। जब बेटे ने तय कर लिया कि वह तो दुनिया घूमेगा, तब पिता ने उसे आखिरी बार रोकने के लिए एक बात कही, बेटा एक दिन आएगा जब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि इस गांव से प्यारा और यहाँ की लड़कियों से सुंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़के ने सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और बन गया एक गरड़िया। जब लड़के के पिता ने अपनी जमा पूंजी उसके हाथ में रखी थी, तब उनकी आंखों में भूतकाल में दफन हो चुके उस सपने को आसानी से देखा जा सकता था जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में वह सपना कहीं दफन हो गया था। यह कहानी बिल्कुल हमारे जैसी है। हमारे माता पिता की आंखों में भी कुछ ऐसे ही सपने होते हैं, लेकिन घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में सपने कहीं बहुत दूर छूट जाते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों वह अपने बच्चों को अपने सपनों को जीने से रोकते हैं। यदि आपको स्पोर्ट्स पसंद है और आपने अपना करियर स्पोर्ट्स में बना लिया, तो यकीन मानिए आप एक बेस्ट प्लेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको थकान नहीं होगी जो आपको रोक सके, क्योंकि यहाँ पर आपको काम में मज़ा आ रहा है। कुछ ऐसा ही सेंटियागो करता है। वह अपने सपने को जीने के लिए गरड़िए जैसा काम करता है, जिसमें हर समय खतरा रहता है, जैसे भेड़ों को भेड़ियों से बचाना, उनकी देखभाल करना, उनकी भाषा पहचान कर उन्हें अपने अनुसार चलाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे हमेशा पैदल ही चलना होगा।
लेकिन इतना काम भी सेंटियागो को थकाता नहीं है, क्योंकि सेंटियागो को हर समय यही लगता है कि वह अपने सपने को जी रहा है, वह नई नई जगहों पर घूम रहा है। जब सेंटियागो अपनी यात्रा शुरू करता है तब वह अपनी भेड़ों को लेकर दुनिया के हर देश में जाता है। वह एंडोसिया के मैदान के बारे में हर बात जानता है। अपनी यात्रा में वह अपनी भेड़ों के खाने पीने का ध्यान रखता था और भेड़ें उसके ट्रेवल करने वाले सपने को सच कर रही थी। भेड़ों से निकलने वाली ऊन उसके किताबें पढ़ने, खाने पीने और दूसरे खर्चों को पूरा कर रही थी। अपनी इस यात्रा में वह पिछले साल एक व्यापारी की लड़की से मिला था, जिसके घुंघरैले बाल सेंटियागो को काफ़ी पसंद आए थे। सेंटियागो को वह लड़की भी काफ़ी अच्छी लगी थी, या फिर यूँ कहें कि सेंटियागो को उससे प्यार हो गया था। अब शुरू होता है हमारी कहानी का तीसरा अध्याय, जो कि है सेंटियागो ड्रीम ऑफ अ हिडन ट्रेजर। एक बार सेंटियागो अपनी भेड़ों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने चर्च देखी जो सालों से बंद थी। तब रात हो जाने के कारण उसने वहीं पर रुकने का फैसला किया। उसने अपनी भेड़ों को वहीं आसपास चरने के लिए छोड़ दिया और सेंटियागो खाली पड़े चर्च में उगे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस रात उसे एक सपना आता है, जो उसे पिछली रात भी आया था, कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर इजिप्शियन पिरामिड में ले जाता है और कहता है कि तुम अगर यहाँ आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। फिर जैसे ही बच्चा उसे दिखाने लगता है वह जगह जहाँ खजाना मिलेगा, उसी समय सेंटियागो की नींद खुल जाती है। वह अपने सपने को लेकर बेहद आतुर हो उठता है और वह किसी से जानना चाहता है कि क्या उसे इस सपने को सच मानकर खजाने की खोज में जाना चाहिए या नहीं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारी कहानी का चौथा अध्याय, सेंटियागो अबाउट परसुइंग हिस्ट्री। अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए वह एक जिप्सी नाम की भविष्यवक्ता के पास जाता है, जो उसे कहती है कि अगर उसने कुछ ऐसा देखा है तो उसे वहाँ जाना चाहिए और उसे उस पिरामिड के पास खजाना जरूर मिलेगा। भविष्य बताने वाली औरत के सुझाव से वह कंफ्यूज और परेशान हो गया, क्योंकि उस औरत ने उसे यह तो बता दिया कि उसे वह खजाना जरूर मिलेगा, पर इजिप्ट शहर बहुत दूर है और बीच में बहुत भयानक रेगिस्तान भी था। सेंटियागो के लिए एक और बड़ी समस्या थी, वह था पैसा, और साथ ही उसे डर भी था कि सपने की चाह और लालसा में कहीं वह अच्छा वाला सार्वजनिक जीवन से हाथ ना धो बैठे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे सेंटियागो के सपने के बारे में सब कुछ पता था। शायद वह भविष्य बताने वाली औरत का कोई जानकार था। उसने सेंटियागो के सारे कन्फ्यूज़न और बुरे ख्यालों को दूर कर दिया। उसने सेंटियागो से कहा कि अपने ख्वाबों को जान लेना और उन्हें पूरा करने निकल पड़ना ही जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए हम धरती पर आए हैं। साथ ही उसने यह भी कहा कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हो तब पूरी कायनात आपकी मदद में जुट जाती है। और बूढ़े आदमी ने जाने से पहले यह भी कहा, कई बार ख्वाबों को पूरा करने में कोई समस्या या परेशानी आए और तू परेशान हो तो तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे से तुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर उसने इजिप्ट जाने का निश्चय किया और अपने सभी भेड़ों को बेचकर पैसे इकट्ठे करके अपने सफ़र के लिए चल देता है। और अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले वह एक बार में बैठता है और वहाँ उसे उसी की उम्र का एक और लड़का मिलता है, जो उसका दोस्त बन जाता है। सेंटियागो ने उस लड़के से अपना टूर गाइड बनने की बात करी, जिससे कि वह अपने सपनों के शहर इजिप्ट जल्द से जल्द पहुंच जाए, और वह लड़का मान गया और उसने इजिप्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना सेंटियागो ने कभी नहीं करी थी। उसने जिस लड़के को अपना टूर गाइड बनाने की सोचा था, वह लड़का सेंटियागो के जमा किए हुए पैसों को ले भगा और सेंटियागो इसके बाद बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ना अब तो भेड़ें थी और ना ही इजिप्ट जाने के लिए पैसे। सेंटियागो बेहद निराश हो गया। तभी उसके दिमाग में बूढ़े आदमी के कहे हुए शब्द आए और फिर क्या था, सेंटियागो में आशा की लहर दौड़ उठी। पर सेंटियागो को यह तो पता था कि वह बिना पैसे के रेगिस्तान तो पार नहीं कर सकता। फिर सेंटियागो ने निश्चय किया कि वह वहीं पर एक कांच की सामान बनाने वाली दुकान पर काम करेगा। तब तक काम करेगा जब तक उसके पास इजिप्ट जाने के लिए पैसे ना हो जाएं। और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई। उसने काफ़ी पैसे जुटा भी लिए
जिससे कि वह अपनी मंजिल की शुरुआत वापस से कर सकें। अब उसके मन में 2 सवाल आ गए कि वह अपने पैसों से अपने सपने पूरे करे या उन पैसों से भेड़ खरीद कर चरवाहा बन जाए और अपने वर्ल्ड टूर का सपना पूरा करे। फिर उसने सोचा कि वह चरवाहा तो कभी भी बन सकता है, क्योंकि उसे पता था कि चरवाहा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और उसने दुकान में काम करके पैसे भी इजिप्ट जाने के लिए ही इकट्ठा करे थे। और यह सोचकर उसने इजिप्ट के पिरामिड जाने का मन बना लिया। फिर वह रेगिस्तान को पार करने के लिए कारवां के साथ चल दिया। रेगिस्तान पार करते समय उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, पर कारवां में उसने कुछ ऐसे दोस्त बनाए जिन्होंने उसे बचा लिया और उसे रेगिस्तान का सफ़र पूरा कराया। फिर बहुत जिद्दोजहद के बाद सेंटियागो इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच गया, जो उसने अपने सपने में देखा था। पर थोड़ी ही देर में वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पिरामिड के पास वह कौन सी जगह है जहाँ खजाना छुपा है। पर तभी उसने एक शुभ संकेत देखा। उसे लगा कि शायद खजाना यहीं दबा हुआ है, और फिर सेंटियागो ने वहाँ पर खोदना शुरू किया। तभी वहाँ पर 2 लोग आए जिनको लगा कि सेंटियागो वहाँ पर कुछ अनमोल चीज़ छुपा रहा है, और उस अनमोल चीज़ को पाने के लिए उन लोगों ने सेंटियागो को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि जो वो छुपा रहा है उन्हें दे दे। तब सेंटियागो ने उन्हें सारी कहानी सच सच बता दी। जब उनको पता चला कि सेंटियागो सपने में दिखाई देने वाले खजाने को पाने के लिए यहाँ तक आया है, तो वे सब उस पर हंसने लगे। हालांकि जाते वक्त उनके सरदार ने सेंटियागो को अपने सपने के बारे में बता दिया कि स्पेन के एक चर्च में जहाँ पर एक साइकोमोर का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। ऐसा सपना उसे भी कई बार आ चुका है। जब सेंटियागो यह बात सुनता है तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वह इस बात को समझ चुका था कि खजाना तो उसी जगह पर छुपा है जहाँ से वह आया है। सेंटियागो समझ गया था कि खजाना तो वहीं था, लेकिन उस जगह तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही घुमावदार था। यदि सेंटियागो अपने सपने के पीछे नहीं चला होता तो शायद ही उस खजाने तक वह कभी पहुँच पाता। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर, जो है सेंटियागो फाइंड हिज हिडन ट्रेजर एंड हिज ड्रीम्स। सेंटियागो उसी चर्च में जा पहुंचा जहां उसने भेड़ों के साथ रात में आराम किया था और जहां उसे वह सपना आया था। फिर उसने पेड़ों की जड़ों में खोदना शुरू किया और कुछ समय खुदाई करने के बाद उसे वहां खजाना मिल गया, जिसे पाने के लिए वह इतनी परेशानियों का सामना कर रहा था। और उस खजाने को पाने के बाद सेंटियागो एक बात समझ गया कि आपकी कभी भी करी हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, आपको उसका अंत में फल अच्छा ही मिलता है। दुनिया की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी द अल्केमिस्ट कहानी का सार यही है कि भले ही हमें कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से मिल सकती है, लेकिन जब तक उस चीज़ तक पहुंचने का मार्ग मेहनत से भरा हुआ नहीं होता, तब तक उस चीज़ को पाने की असली खुशी हमें महसूस नहीं हो पाती। इसी के साथ यह कहानी हमें बताती है कि हमारा असली खजाना हमारा ज्ञान है, जो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। इसलिए अपने ज्ञान की खोज में हमें अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। द अल्केमिस्ट की कहानी से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सेंटियागो को उसका असली खजाना मिल गया, ठीक उसी तरह से आपको भी एक खजाना मिल गया होगा कि जीवन में धन संपदा से बड़ा खजाना जीवन में अपने अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही है। उम्मीद करते हैं कि आज से आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ज्ञान प्राप्त करने में लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और भी रोचक कहानियों के सारांश को जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हमारी इस कहानी को एंजॉय करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।